प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद के सच्चे पश्चाताप के विषय वचन लेकर आई हूँ, जो आपको भजन संहिता 51 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब राजा दाऊद ने बत्शबा के पास जाकर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और जब नातान नबी ने दाऊद के पास आकर उसे उसके पाप का बोध कराया, तब दाऊद ने भी सच्चा पश्चाताप किया। और भजन संहिता 51 के वचन 1 से 19 वचन में वह इसका वर्णन विस्तार से करता है। आज हम यहाँ उसी पश्चाताप और पाप क्षमा के लिए की गई प्रार्थना के कुछ महत्वपूर्ण भागों से ही चर्चा करेंगे। हालेलुया। जैसे दाऊद ने सर्वप्रथम इस प्रकार प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम दाऊद यहाँ परमेश्वर की बड़ी दया को उसे स्मरण कराता है, क्योंकि मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर दयालु है और करुणा निधान भी है। वह सदा हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और इसी के आधार पर आगे दाऊद ने यह भी प्रार्थना की कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद ने सच्चे हृदय से अपने अधर्मों को मान लिया तथा उसी पाप से छुड़ाने के लिए भी, शुद्ध होने के लिए भी परमेश्वर से ही प्रार्थनाएं भी की। मेरे प्रियो, ध्यान दें, यहाँ गलतियां तो हम सभी से हो जाती है, परंतु गलती करके उसमें बने रहना पाप को उत्पन्न करता है, और गलती करके, पाप करके परमेश्वर के सामने उसे मान लेना, क्षमा मांगना परमेश्वर की बड़ी दया को हमारे लिए उत्पन्न करता है। हालेलुया। जैसे आगे वचन 6 में दाऊद ने फिर स्वयं यही कहा कि देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। अर्थात मेरे प्रियो, यह सत्य है कि प्रभु मन की सच्चाई से और खराई से ही प्रसन्न होता है। जो कोई अपराध करके उसे सच्चे हृदय से मान लेता है और पश्चाताप भी करता है, परमेश्वर भी फिर उसे अपनी बड़ी दया के कारण ही क्षमा भी करता है और उसके मन ही में उसे ज्ञान भी सिखाता है, ताकि वह फिर पाप ना करे। हालेलुया। और क्षमा मांगने और पश्चाताप करने के साथ ही साथ मेरे प्रियो, हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ही हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, साफ करे। जिस प्रकार दाऊद ने भी आगे इस प्रकार कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, जब प्रभु अपने लहू से, जो हमारे ही गुनाहों और पापों के निमित्त बहाया गया है, उससे जब प्रभु हमें धोता है, हमें हमारे पापों से क्षमा देता है, तो हम हिम से भी अधिक श्वेत बन जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, उसी के लहू में सामर्थ है हमारी हर मलिनता व अशुद्धता को धोने की, साफ करने की। और मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें हमारे पापों से क्षमा करे, तो हमें क्षमा प्राप्त कर शुद्धता में बने भी रहना चाहिए, ताकि हम फिर पाप ना करें, जो परमेश्वर द्वारा ही संभव हो सकता है। किसी मनुष्य में मेरे प्रियो इतनी शक्ति नहीं कि वह खुद से पाप को इनकार कर सके। वह बल व ताकत हमें परमेश्वर की ही आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से ही प्रदान होता है। हालेलुया। जैसे वचन 10 में फिर दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और दाऊद ने कहा कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है वह ताकत अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें पाप को इनकार करने की शक्ति प्रदान करता है
और जब तक परमेश्वर ही हमारे भीतर शुद्ध मन और अपनी स्थिर आत्मा को उत्पन्न ना करे, तब तक हम पाप को इनकार नहीं कर सकते, वरन बार बार उसी पाप में गिरते चले जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, दाऊद ने पश्चाताप की प्रार्थना में यह कहा कि तू मेरे भीतर शुद्ध मन और अपनी स्थिर आत्मा उत्पन्न कर और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि मेरे प्रियो, पाप ही के कारण पवित्र आत्मा मनुष्य से अलग हो जाता है, परंतु पवित्र आत्मा जब तक हमारे साथ बना रहता है, हम पाप पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और ध्यान दे मेरे प्रियो, जब मनुष्य पाप में गिर जाता है तो वह अपने अधर्मों के कारण परमेश्वर का गुणानुवाद अर्थात आराधना, स्तुति, प्रार्थना करने की शक्ति में भी कमजोर पड़ता चला जाता है, क्योंकि आराधना प्रार्थना का बल ही पवित्र आत्मा ही प्रदान करता है, और पाप के कारण तो पवित्र आत्मा अलग हो जाता है, जैसा हमने अभी पढ़ा भी। तो उसके लिए ही हमें सच्चा पश्चाताप करना है, जिससे हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकें और अपने टूटे हृदय को ही परमेश्वर के निकट ले जा सकें, जैसे कि वचन 15 से लेकर आगे तक भी हम देख सकते हैं। जैसे दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना की और आगे कहा कि हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि पाप हो जाने के बाद मेरे प्रियो, दाऊद उस रीति से आराधना नहीं कर पा रहा था जिस आत्मा की भरपूरी से वह सदा यहोवा की आराधना किया करता था। इसीलिए उसने इस प्रकार प्रार्थना की कि मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। और आगे दाऊद ने यह भी कहा कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है यहाँ कि किस बलिदान से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और कौन सी भेंट चढ़ाकर, कौन सा बलिदान चढ़ाकर हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कोई भी बलिदान अब पापों के निमित्त बाकी नहीं रहा, क्योंकि शुद्ध मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए एक बार बलिदान किया जा चुका है। अब कोई भी होम बलि और मेल बलि बाकी नहीं रही। अब तो बस टूटा और पापों के बोझ तले पिसा हुआ मन ही परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही बलिदान से प्रसन्न होता है। वह ऐसे बलिदान को कभी भी तुच्छ नहीं जानता और वह यही चाहता है कि हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने सच्चाई से और खराई से मान ले और सच्चा पश्चाताप करें और उसी से सामर्थ को भी मांगे पाप को फिर इनकार करने की। क्योंकि मेरे प्रियो, कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं जो पाप को इनकार कर सके। दाऊद भी नहीं था। इसीलिए दाऊद ने ऐसी पाप क्षमा की और पश्चाताप से भरकर प्रार्थनाएं की और परमेश्वर से ही शुद्ध मन को, उस स्थिर आत्मा को जो कि पवित्र आत्मा है, फिर से नए सिरे से मांगा और अपना टूटा हुआ हृदय ही परमेश्वर के सामने वह ले गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, किसी होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर इतना प्रसन्न नहीं होता जितना वह टूटे मन से अर्थात सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होता है। क्योंकि बलिदान तो पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के निमित्त दे दिया। अब वह चाहता है कि उस बलिदान के सम्मुख जाकर, उस मेल बलि के सम्मुख जाकर हम अपना टूटा हृदय लेकर जाएं और सच्चा पश्चाताप करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आपसे भी आज जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है तो उस पाप में गिरकर पड़े ना रहें, उठें और परमेश्वर के सामने जाएं, घुटने टेकें और इसी प्रकार सच्चे हृदय से सच्चा पश्चाताप करें और सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला है और उसका लहू पर्याप्त है हमारे पापों को धोने के लिए। अपने टूटे मन को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान के रूप में सदा अर्पण करें। निश्चय ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्षमा भी करेगा और नए सिरे से अपनी पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ से भी भरेगा, जो फिर आपको पाप को इनकार करने की शक्ति भी प्रदान करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पापों में और गुनाहों में पड़े ना रहें,
दाऊद की तरह सच्चा पश्चाताप करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अपने अपराधों को मान लेगा उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो अपने अपराधों को नहीं मानेगा वह क्षमा नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने अपराधों को परमेश्वर के सम्मुख सच्चे हृदय से मानना है और उसकी पवित्र आत्मा को, स्थिर आत्मा को फिर से प्राप्त करना है, और वही आत्मा फिर हमें पाप को इनकार करने का बल प्रदान करेगी और हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे और परमेश्वर के राज्य अर्थात अनंत जीवन में बलपूर्वक प्रवेश भी कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा बढ़ता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।